सुनो, मैं खेत पर जाकर आता हूँ, कोई आए तो दोपहर में आने को कहना। नमस्ते। कहिए क्या बात है, इतने सारे लोग एक साथ? घबराने की कोई बात नहीं है भूपति जी। आपके साथ हम और सारे गांव के लिए गर्व की बात है, आपके बेटे की वजह से। मेरे बेटे की वजह से? जी हाँ, आपके बेटे की वजह से ही। आहा, मेरे बेटे की वजह से मैं गर्व करूं, साथ साथ सारा गांव गर्व करे, ऐसी क्या बात है भला? इस साल अपने मंडल में पूरा एकड़ को 80 गोनी धान उगाने के लिए आपके बेटे को व्यवसाय कोऑपरेटिव की ओर से सम्मान मिलने वाला है। अपने ग्राम पंचायत में सब लोग मिलकर कल सवेरे अपने गांव के मंदिर के पास कृषि नागरिक नाम देकर सम्मान करने वाले हैं जी। क्या कह रहे हो? यही बात है भूपति जी। 80 गोनी क्या मेरा बेटा एक गोनी भी नहीं उगा सकता? फिर उसका सम्मान क्यों होगा भला? मैं नहीं मानूंगा। हाँ, मेरा बेटा 80 गोनी धान बेवजह बेच सकता है, लेकिन फसल उगाना उसके बस की बात नहीं। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। गलत फहमी नहीं जी, ये सच है। यकीन नहीं होता तो ये पेपर देखिए। कहाँ है, दिखाओ। हाँ? ये तो सच है। इतने दिन मेरा बेटा मेरा नाम खराब ही करता था, लेकिन कभी अच्छा काम करेगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन जी हाँ, आपका बेटा हमारे गांव का हीरा है। जी हाँ भूपति जी, आपका बेटा हमारे गांव के लिए एक हीरा है। हाँ साहब, आपके बेटे की वजह से गांव की प्रतिष्ठा, गांव से पंचायत तक, पंचायत से मंडल तक, मंडल से तालुका तक, तालुका से जिला तक, और जिला से... अबे मर जाएगा, रुक। इस तरह से स्टेट लेवल तक पहुंच गया है जी। इन सब की वजह प्रत्यक्ष आपका बेटा होते हुए भी उसके साथ साथ आपका अनुभव, आपकी सलाहों से ही वो इतनी उन्नति कर पाया है, ऐसा हम सोच रहे हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ, सही कहा। इसीलिए आपके बेटे के साथ आपको भी सम्मान करने की सोच रहे हैं। मुझे? अरे मुझे सम्मान करवाना पसंद नहीं। ऐसा मत कहिए। ये सम्मान हम आपके लिए नहीं, अपने लिए, अपने गांव के लिए कर रहे हैं। क्यों भाइयों? हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो होने दो। अच्छा, हम लोग जाकर आते हैं। चलो रे, चलो। ये क्या? मैं उसे रोज कितना डांटता था। वो कभी इतना अच्छा काम करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा हीरा है, मेरा बेटा मणिक है, मेरा बेटा हीरा है, मेरा बेटा मामा जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? किसे हीरा मानिक कह रहे हो? किसे मामा जी? ये सब सपना था। नहीं तो और क्या? आखिर कौन हीरा और मानिक है? अरे क्या बताऊं, 80 गोनी धान उगाया था मेरे बेटे ने। गांव के मंदिर में सम्मान होना था, मेरा भी होना था सम्मान। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। सम्मान होने वाला था, ये सब मैंने पेपर में भी पढ़ा था। गांव वाले भी आए थे, मुझे बता रहे थे, मैं खुशी से झूम रहा था, और तुमने आकर उठा दिया मुझे। अच्छा पहले ये बताइए, सम्मान क्यों हो रहा था? काम काज ना करने वाले तेरे आवारा को। शुक्लां वरदरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं। उन्हें मिल रहा था? सच में क्या? क्यों इतना खुश हो रही है? सपनों के सिवा और वो कहाँ अच्छा काम करता है? हमेशा मेरे दोस्त कहता हुआ आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। कभी खेत पे कोई काम करता है भला? क्या मामा जी, इतनी फसल उगाए बगैर इतना गोनी धान कहाँ से आया? हाँ? आज नहीं तो कल आपका सपना वो जरूर पूरा करेंगे। तुम लोग पागल हो जो उस पर विश्वास करती हो, मुझे तो उस पर भरोसा ही नहीं। आप नहीं तो और कौन भरोसा करेगा? आपको एक बात पता है क्या? कौन सी बात? वो सवेरे उठ के खेत गए हैं और ऐसे बेटे को आप डांट रहे हो। हाँ, वही बेटा, तुम हर बात पे उसका पक्ष लो, वो अपनी हरकतें करता ही रहेगा। कोई और लड़की होती तो उसके साथ हमें भी घर से निकाल देती। बेकार घूमने वाला गधा। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है मामा जी? उसने क्या किया? परसों सुबह सेठ को देने के लिए 1000 रुपया दिया था ना? हाँ दिए थे, लेकिन वो तो उसने सेठ को दे दिए ऐसा कहा था ना? हाँ कहा था। वहाँ क्या कहा पता है?
मेरे बाबा की गिरने की वजह से टांग टूट गई। इलाज के लिए साकिर नाका लेकर जाना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद आपका पैसा मिलेगा, ऐसा मेरे बाबा ने कहा है। और तुम हंसो। कल सेठ जी मुझे रास्ते में मिल गए। मेरा पाँव देखकर कहा, आपका पाँव तो एकदम सही लग रहा है। उन्होंने कहा, नालायक कामचोर गधा कहीं का। उन्हें कोई काम होगा इसीलिए ऐसा कहा होगा। हाँ, सही कहा। 1000 रुपया के लिए मेरा पाँव बेच दिया, वही 10,000 के लिए मेरा सर बेच देगा। क्या मामा जी, वो आपका सर बेचेंगे और हम देखते रहेंगे क्या? हाँ? आप भी कैसी बातें करते हैं? एक ही तो बेटा है, सारी जायदाद उसी की तो है। क्या कहा? और फिर उसने 1000 रुपया ही तो खर्च किया है। इतनी सी बात के लिए आप उसे इतना क्यों डांट रहे हैं? नसीब है, 1000 रुपये की ही चोट लगी। अरे खेत में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मैं चलता हूँ।
ये है कि सपना देख रहा है और यहाँ मैं टेंशन से मरा तेरे जा रहा बारे में ही मामू। हूँ। ये बटला अभी तक आया क्यों नहीं रे? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी उस पे भरोसा करके पैसे क्यों दिया तू? उसे लेने की ही आदत है लेकिन देने की आदत नहीं है। नहीं देगा। उसने अगर आज पैसे नहीं दिए ना मामू, तो पता है मेरे घर में मेरी क्या हालत हो जाएगी। मेरे पिताजी मेरी हड्डी पसली एक करके रख देंगे मामू। इतना डरता है तो फिर दिया क्यों रे? अरे तू कब आया रे? उसे सिर्फ लेने की आदत है, वो देता नहीं है, समझा? अरे उसने तेरे बारे में नहीं बोला रे। ना बाबा, ये सब नहीं चलेगा। हाँ, पहले इसे समझा दो। मैं बाजू से सब सुन रहा था, फिर इसने मुझे अगर कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। हाँ, क्या करेगा? क्या करेगा बे? हाँ, क्या करूँगा? बाजू से सुनना बंद कर दूंगा। ए, पहले ये बता कि तू मेरे पैसे लाया कि नहीं? हाँ, वही आ रहा हूँ मामू। अरे नहीं रे बाबा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तू वहीं से बता। अरे मामू, मेरी प्रॉब्लम तुम्हें पता है ना। मेरी माँ अस्थमा की पेशेंट है, मेरा बाप दिल का रोगी है, मेरा भाई बेकार है, इसलिए इनमें से मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। अब तू मेहरबानी करके अपनी बकवास बंद कर। ओके मामू, पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। मामू, मेरी माँ का अस्थमा ऊपर चला गया है। कब गई तेरी माँ? नहीं रे, ऊपर गई मतलब वो गई नहीं, बीमारी बढ़ गई है। ए, ये एक बकवास स्टोरी सुना रहा है, तू उस पे डाउट क्यों कर रहा है? ए, तू बोल रहे। तुम चाहे जो समझ लो। हाँ। अरे मामा, मैं कहाँ था? और कहाँ होगा? टाइम बर्बाद मत कर, ये बता कि मैटर क्या है मामू। मेरी माँ अस्थमा बढ़ने से परेशान हो गई तो तेरे से 1000 रुपया लेकर दवाई लाने को सोचा, लेकिन इतने में मेरा बाप आ गया। रे मामू, दवाई मैं लाऊंगा कहा, लेकिन मेरी माँ उसकी दवाई लेने को तैयार नहीं। मामू क्यों, किस लिए? अरे शायद इसके बाप से गुस्सा होगी रे। नहीं रे मामू, हाँ तो आगे क्या हुआ? वो इसलिए कि दवाई उसने मेडिकल शॉप से नहीं, वाइन शॉप से लाया था रे। हाँ। दवाई लेने के बजाय विस्की लेकर आया? नहीं मामू, तो क्या लेकर आया? ब्रांडी लाया रे मामू। तेरी तो कोई भी ब्रांड लाया, लेकिन लाया तो वाइन ही ना। आगे बता क्या हुआ? उन बोतलों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया रे मामू। अपने बाप का कॉलर पकड़कर मैं पूछने वाला था। क्यों रे? तेरे बाप ने शर्ट पकड़ने नहीं दिया? अरे दरअसल मेरे बाप के बदन पे शर्ट थी ही नहीं। बाप रे, अबे मैटर बता, मुझे टेंशन हो रही है। वहाँ मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। गुस्से में मैं अपने बाप के पास गया, पूछा तू ही मेरा बाप है क्या? अरे मुझे आने वाला डाउट तुझे कैसे आया, पूछा रे मामू। माँ बीमारी से परेशान हो रही है, दवा लाने के बजाय ब्रांडी लाता है, तो अकल वकल है कि नहीं, ऐसा पूछा रे मामू। तब मेरा बाप, हाँ क्या कहा? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, कहा मेरे बाप ने। शाबाश मामू, अच्छा काम किया। इसके बाद क्या हुआ? आखिर ऐसा क्यों किया? घर में 2 जवान बेटे हैं, उन लोगों के सामने शराब पीना अच्छा नहीं। उन दोनों को भी एक एक बोतल लाकर दे दो, एक कल नहीं। तुम अकेले ही दारू पीते हो, ठीक? क्या बाप ऐसे होते हैं? ये बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्म तो हमें तुम्हें अपना फ्रेंड कहने में आ रही है। तेरे भरोसे पैसे दिए थे, अब अपने घर में क्या जवाब दूंगा समझ में नहीं आ रहा है। ए शर्मा, अब क्या करें रे? करना क्या है? पवन मुझे 1000 रुपए देने वाला है, आज दूंगा कहा है। उसके होटल पे जाके ले लेते। बाप रे, बचा लिया तूने। ए चल रे, चलो। चल चल चल, चलो, चल। क्यों भाई, सब ऐसे क्यों बैठे हो? टी पिया क्या? ए ऐसे में टी पीने का मूड बनेगा क्या? मैं नहीं पीऊंगा। ए शर्मा, वो अभी तक आया क्यों नहीं रे? उसे ही देख रहा हूँ यार, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे, पता नहीं कहाँ अटक गया। मतलब तू नहीं पिएगा? ओके, 1 चाय, 2, 3। अरे रामा राव, 3 ला। ये क्या है रे? ये मेरे हाथ में क्यों रखी है रे? तुमने ही कहा ना कि 3 चाय लेके आओ। मेरी हाइट कम है तो क्या हुआ? आखिर तू भी मुझे जोकर समझ रहा है क्या? तुमने कहा, मैंने ला दिया। रे मैंने जो पूछा 3 लाने को नहीं कहा, 3 टी लेकर आ। ओ अच्छा अच्छा। सुन ले रे, कभी न कभी मुझे भी मौका मिलेगा रे, सबको देख लूंगा। क्या टी सप्लाई करने का मौका? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9। मेरा नाम रजनीकांत। आज की ताजा खबर। अरे बाप रे, लगता है यहाँ कोई खतरा है। क्या हुआ? अरे हट, क्या बोल रहा है तू? अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या हो गया? हट, ए बोला। अरे बता तो सही। अरे बता तो, क्या बोल रही है? बोलता भी नहीं है। अरे संभाल भाई। ये कर क्या रहा है रे? अरे हट हट, अरे फिर घुस गया अंदर। हाँ? अरे हट हट। अबे बोल तो सही। अरे अरे क्या ढूंढ रहा है भाई ये? ऊपर नीचे कर रहा है ये। जवाब भी तो नहीं देता ना। अरे बता तो सही। ए कुछ खो गया है क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं है रे? जब पूछ रहे थे जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या ढूंढ रहा है तू? अरे मामू, इधर कुछ जंतर मंतर चल रहा है मामू। हमें पता चले बगैर हाँ, क्या हो रहा है ये? वही तो
तेरे मेरे बीच यही फर्क है। आफ्टर ऑल तू चांद पे पेड़ को देख सकता है, मैं पेड़ पत्ते उसके जड़ को भी देख सकता हूँ। यही तो है इस बुटके की खासियत। अरे मामू वो सब छोड़, पहले ये बता मैटर क्या है। हाँ बताता हूँ। मुझे लगता है इस होटल में कुछ गफला हो रहा है मामू। घपला चल रहा है? तुझे कैसे पता चला इस बारे में? अरे जब हम टीवी देख रहे थे तो टीवी वाले ने क्या कहा था? क्या कहा? उसने कहा आज की खास खबरें और क्या? अरे उससे पहले रे मामू। क्या कहा? आप जो देख रहे हो टीवी 9 ने कहा। हाँ, ऐसा ही कहा था। अब हम टीवी 9 देख रहे हैं। ये उसे कैसे पता चला? इसीलिए यहाँ कोई सीक्रेट कैमरा है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ मामू। थू, तेरी तो इसके साथ जो हम लोग घूम रहे हैं ना, ये हमारी बेवकूफी है। कितना ड्रामा किए रे तू बुटके। चंद्रमा, पेड़, पत्ते, उसकी जड़, हाइट कम है इसलिए ऐसा है, वरना ऐश्वर्या राय को भी लाइन मारता तू। इतना भरोसा है तुझे? आज से पहले भरोसा था, लेकिन सब भरोसा अब खत्म। क्या हुआ शर्मा, अभी तक तेरा दोस्त आया क्यों नहीं रे? आएगा कि मैं नहीं? भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तू घर वालों को कोई पट्टी पड़ा दे, मैं पैसा ला कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, तू भूलना मत। हाँ ठीक है, चल। सुनो जी, घर का ख्याल रखना। मैं और शैलू मंदिर होके आते हैं। क्या स्कूल जाओगी? स्कूल इस उम्र में किस लिए? हाँ, पढ़ के तीर मारने के लिए। मायके जा रही हो? मत जाओ। इस उम्र में मायके चली गई तो मेरा क्या होगा? अकेला नहीं रह पाऊंगा। जवानी में करने वाली बातें अब इस उम्र में किए जा रहे हो। छी, तू भी ना। मैं तो अब भी जवान लगता हूँ। तू ही बुढ़ी हो गई है। इसकी कोई कमी नहीं। तुम तो ऐश्वर्या को भी आग मारोगे। हाँ, वो सब छोड़ो। मैं और शैलू मंदिर होके आते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? सुनो, जाते वक्त लड़की को भी साथ ले जाओ। हे भगवान, ऐसा लगता है चीख चीख के मैं गूंगी हो जाऊंगी, ऐसा लगता है। ठीक है, मैं उसे लेके जाती हूँ, लेकिन आप होशियारी से रहना। जाओ जाओ। हे भगवान, चीख चीख के गले में दर्द करने लगा। क्या बेटी, अब तक ऐसे ही बैठी हो? मंदिर जाना है, चलो। मेरा मन नहीं है दादी माँ, आप जाइए ना। ये क्या बोल रही हो बेटी? सुनो, एक बार अपनी दादाजी को देखो। इस उम्र में भी कितने होशियारी से रहते हैं, और तुम इतनी सी उम्र में इस तरह कर रही हो। चलो चलते हैं। ठीक है दादी माँ। अरे दादी माँ, क्या हुआ? क्या हुआ दादी माँ? अरे भगवान, अभी गिरना था। मेरे पैर में मोच आ गई है बेटी। आज जाने दीजिए दादी माँ, फिर कभी चलते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें मैं मंदिर लेके ही जाऊंगी। ये क्या दादी माँ? दादी माँ, क्या हुआ? क्या बात है? बेटा, ये लड़की मेरी नवाजी है। नाम है शैलू। हमें देखने के लिए गाँव आई है। जब से आई है कहीं नहीं निकली। इसे मंदिर ले जा रही थी, ये देखो मोच आ गई। मंदिर जाते हुए रुक जाए तो अपशकुन होता है। बेटा, आज तुम इसे मंदिर ले जाओ। मुझे नहीं जाना है दादी माँ, हम बाद में जाएंगे। तुम क्यों डर रही हो बेटी? कार्तिक बहुत अच्छा लड़का है। कुछ भी हो दादी माँ, मुझे नहीं जाना। तो ठीक है, इस लंगड़े पैर से ही मैं आती हूँ। अम्मा। ये क्या दादी माँ, ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो मैं जाती हूँ। अम्मा, बेटा, आराम से। यहाँ बैठिए। बेटा, वो दे दो बेटी। संभल के रहना दादी माँ, हम चलते हैं। हाँ जाओ बेटा। मैं आती हूँ दादी माँ। हम चलते हैं। हाँ। आओ।
दादी तुम्हारी क्या लगती है? ओह सॉरी, दादी तुम्हारी भी दादी लगती है ना, भूल गया था। अच्छा, तुम्हें मंदिर पसंद है ना? मुझे भी पसंद है। रोज मंदिर आना, सवेरे उठते ही सबसे पहले मंदिर आता हूँ। मंदिर मेरी जान है, मंदिर मेरी बीमारी है, मंदिर मेरी दुनिया है। मैं ही बातें किए जा रहा हूँ, तुम कुछ बोलोगी नहीं? आप मौका दें तो बोलूं ना, आप ही बोलते जा रहे हैं। अब मैं क्या क्या बताऊं? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिताजी मुझे बहुत चाहते हैं। मेरे बचपन से ही मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते। मैं चाहे कुछ भी क्यों ना बोलूं, पापा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख से काम चलेगा? चाहिए तो तुम 2 लाख ले लो बेटा। ऐसे है मेरे पापा। अब अपनी माँ के बारे में बताता हूँ। अरे मामू, कौन है ये लड़की? खड़े खड़े मेरे पैर दुख रहे हैं। मामू क्या ढूंढ रहा है? अरे आखिर बात क्या है? बाहर चलकर बात करते हैं ना। इस बात के लिए बाहर क्यों रहे? तेरे लिए तेरे घर गया था, पता चला तू बिना नहाए घर से निकला है। अरे बिना नहाए मंदिर में क्यों आया तू? असल में तुझे मंदिर पसंद नहीं है, मंदिर में राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, कोई नहीं बोल के हमें बोले बगैर अकेले ही मंदिर आता है। आखिर क्या है ये सब तेरी तो? ए पटले, बाद में तुझे देख लूंगा मैं। क्या देख लेगा रे तू? तूने 1000 रुपया खर्च किया, ये तेरे बाप को पता चल गया। सवेरे तेरे घर गए थे तो तेरा बाप चिल्ला रहा था, इतना बड़ा गधा होके भी 100 रुपया कमाना नहीं जानता, लेकिन 1000 रुपए खर्च करता है। आज इसे घर आने दो, आर पार कर दूंगा, बोला है तेरा बाप, समझा क्या? बोल लिया? बोलो, बोलता है मजाक में, ऐसे ही। मजाक में कुछ नहीं, सीरियस ही बोला तेरे बाप ने। फिर भी मामू, इसमें थोड़ी मेरी भी गलती है। थोड़ी क्या रे, सब तेरी ही गलती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मजाक किया है, आज अप्रैल 1 है ना, इसलिए। अप्रैल 1 है बोल रहा है, जून 1 हो तो? मेरे पिताजी तो जितना मांगो उससे कहीं ज्यादा देते हैं। अब हम चलें क्या? तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो, हमेशा हंसते रहा करो। क्या रे बटले, बताता हूँ तेरे को बाद में। शैलू सुनो, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। मामू, कौन है ये लड़की? हमें काम है बोला था, हमें क्या काम है? हम बेकार ही तो हैं। मामू, तू इधर उधर क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं रे, चाकू, लकड़ी, रस्सी, जो भी मिल जाए। चाकू, लकड़ी, रस्सी, उससे क्या काम है? कुछ नहीं रे, बस तेरा मर्डर करने के काम आएंगे। यार मामू, मेरा मर्डर करके तुझे क्या मिलेगा? छोटा गोश्त भी नहीं मिलेगा। क्यों बे बटले? मैं उस लड़की को पटा रहा था, बड़ी बड़ी हाँक रहा था, और तू बीच में आके उसके सामने मेरी इज्जत निकालने लगा। तेरी इज्जत मैंने कब निकाली मामू? ये क्या लफड़ा है रे बाबा? असल में वो लड़की कौन है पता नहीं, तेरी तो पता होता तो और ज्यादा बोलता। ज्यादा बोलेगा तू? ज्यादा बोले तो ज्यादा नहीं मामू, अच्छे से। आखिर कौन है रे वो लड़की? मैं समझ गया मामू, तुझे थैंक्स मामू। इतने दिनों से मैं कह रहा था लवर ढूंढ के दे, लवर ढूंढ के दे, तुमने मेरे लिए सेट किया है ना, यही है ना मामू? मैंने ठीक कहा ना? गर्दन दबा के तुझे जमीन में गाड़ दूंगा बटले कहीं के। सड़ी हुई सूरत तो देखो, लवर चाहिए इसको, अंधा हो जाएगा। तेरी बहन जैसी है वो। सॉरी मामू, इस गांव में मुझसे अच्छा कोई नहीं है समझता था मामू, है ना? मैं तुझे तो भूल ही गया था मामू। मामू तू गलत मत समझना मामू, आज से उस लड़की को बहन की तरफ देखूंगा मामू। बच गया रे बुटके, नहीं तो आज तेरा आखिरी दिन होता। ठीक है रे मामू, वो बीरू होटल के पास है, चलो हम चलते हैं। चल, मैं चलूंगा ना। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों नहीं आ सकती क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आई क्यों हो यहाँ? तुमसे बातें करने के लिए। हाँ? और नहीं तो क्या सैया, जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम ऐसे ही कहते हो, मुझसे बात करना पसंद नहीं तो कह दो, मैं चली जाऊंगी। लेकिन इस तरह से मुंह चुरा के जाओगे तो मुझे बुरा लगता है ना सैया। सॉरी मिली, मैं कुछ और ही सोच रहा था। अब बताओ कि क्या बात है? मामी ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें कुछ काम होगा। कुछ दिनों से तुम बहुत बदल गए हो सैया। बचपन में तो मिली मिली कह के मेरे पीछे ही घुमा करते थे, बड़े होने के बाद दोस्तों के साथ ही हमेशा घूमते रहते हो, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहते सैया।
तुम मुझे बहुत पसंद हो। पसंद ही नहीं, प्यार हो। शर्म छोड़ के बोल रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? छी, हमेशा ऐसे ही करते हैं। मतलब तुम उस लड़की से प्यार करते हो, है ना? ये मामूली बात नहीं है, सीरियसली। उस लड़की को देखते ही मेरे दिल में कुछ होने लगता है। चाहे जैसे भी हो, शैलू मुझे चाहिए। और अगर मैं सच कहूं तो शैलू के बिना मैं जी नहीं सकता। ये अच्छा है रे। शैलू चाहिए बोलो तो वो लड़की है, कोई गुड़िया या पेड़ की डाल है, पकड़ के लाने के लिए बोल रहा। अरे लड़की है रे वो। तेरे से सलाह मांगी तो बोलते ही चला जा रहा है। गुड़िया है क्या, डाली है क्या, लाके दूंगा बोलता है क्या रे पुटके? सही सलाह देना है तो बोल, वरना मुंह बंद कर। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। हेलो, फिलहाल उसी के बारे में सोच रहा हूँ। एक काम कर, डायरेक्ट उसके पास जा और आई लव यू बोल दे। क्या भाई लोग, मेरा घर में रहना पसंद नहीं तुम्हें? उस लड़की ने अगर घर में जाकर बता दिया ना तो समझ लो मेरा बाप मेरा बैंड बजा देगा। मेरे पास एक सुपर आइडिया रे मामू। बता बता। वो लड़की शर्मा को नहीं पहचानती ना, कल उस लड़की को तू यहाँ लेकर आ। उस लड़की को आते ही ये उसके ऊपर कूदेगा, फिर तुम इसे फटाफट दानादार खूब मारना, काम खत्म और ये डर कर भाग जाएगा। और फिर वो लड़की तुझे प्यार से देखेगी, फिर तुम दोनों मिलकर गाना गाना। ये है आइडिया। तेरी तो ऐसे बकवास कारनामे वो लड़की फिल्मों में बहुत देखती होगी। कोई ऐसा प्लान बना जो एकदम नया हो। एक और सुपर प्लान है मामू। बताओ वो क्या है? बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। प्लान हमें भी पता हो तो कल को कोई प्रॉब्लम हो तो कवर करेंगे, वरना बेकार में मारा जाएगा तू। नो 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 नो, इस बार मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्यों रे, तुम लोग मेरे प्लान का मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे भाई, कल डायरेक्ट लोकेशन में अटैक करूंगा। तब तक के लिए हेलो, तब मिलेंगे रे। ओके बाय, चलता हूँ। स्पीड देखकर लग रहा है जरूर कुछ करेगा। मेरे जीने की तुम सजदा में यारा बसती हो, दिल में मेरे जैसे सरगम तेरी बजती हो। तेरी ही पूजा यार करूं, जीवन भर जागो प्यार करूं। बनके तू मेरी जान, मिलकर जीतेंगे जहां। बनके तू मेरी जान, मिलकर जीतेंगे जहां। मेरे जीने की तुम सजदा में यारा बसती हो। मन के मंदिर में अंबर को उतारा, चाहेंगे हम तुमको सारी उम्र यारा। तुम हो जन्नत मेरी ख्वाबों की रंगशाला। मैं तेरी इबादत करूं, मेरे जीने की तुम सजदा में यारा बसती हो। दिल में मेरे जैसे सरगम तेरी बजती हो।
तुमको पाया, आंखों के पलकों के दामन में समाया, तू ही नजर आए, दिल में उतर जाए, मेरी पनाहों में तू ही समा जाए। आओ तुम्हें थाम लूं, मेरे जीने की तुम सजदा में यारा बसती हो, दिल में मेरे जैसे सरगम तेरी बजती हो। तेरी ही पूजा यार करूं, जीवन भर जागो प्यार करूं। बनके तू मेरी जान, मिलके जीतेंगे जहां। बनके तू मेरी जान, मिलके जीतेंगे जहां। मेरे जीने की तुम सजदा में यारा बसती हो। सैया कॉफी। थैंक्स। वो तो ठीक है सैया, लेकिन इतने सुबह कहाँ जा रहे हो? वो बटला है ना, उसे कुत्ते ने काट लिया है, इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जा रहे इंजेक्शन लगाने के लिए तुम क्यों? उसे जाने दो ना। हैं। मिली, इंजेक्शन बटले को नहीं, उस कुत्ते को। पहले से पाला हुआ कुत्ता है, कहीं मर न जाए इसलिए ले जा रहे हैं। जाने दो सैया, मैं कुछ भी पूछूं सही जवाब तो दोगे नहीं। वो सब ठीक है सैया, अब सच से बताओ ना, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहाँ जाऊंगा बोलो? अपने खेत, दूसरे के खेत, या फिर नदी किनारे। इसके सिवा अपने गांव में और कुछ है क्या? रोज ऐसे सवेरे जाके रात को आते हैं, तुम नहीं रहते तो मेरा टाइम पास नहीं होता सैया। आज घर पे रुक जाओ ना सैया, फिर हम दोनों गिल्ली डंडा, सांप सीढ़ी ये सब खेलते हैं। रुक जाओ ना प्लीज। देखो मिली, तेरे साथ गिल्ली डंडा, सांप सीढ़ी खेलने के लिए मैं निक्कर पहनकर घूमने वाला कार्तिक नहीं हूँ। निक्कर पहनने की उम्र अब गई। अब अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा ना तो लोग हमें गलत समझेंगे। सचमुच क्या? हाँ, इसीलिए रोज बाहर घूम के थोड़ा ज्ञान सीख रहा हूँ। चलूं ना? बाय सैया। मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, बातों में कॉफी देना तो भूल ही गई। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल दादाजी, सितार अच्छी बजा लेते हैं आप। गिटार बजाना नहीं आता बेटा मुझे। सुनाई नहीं देता ना इसे। गिटार नहीं दादाजी, सितार अच्छा बजा रहे हैं आप। ओ ऐसा, बहुत अच्छा बेटे। इतने सालों में अच्छा बजाता हूँ, एक बोलने वाला तू ही है। अभी क्या जरूरत है दादाजी? तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। कैसा लगा बेटे? बहुत अच्छा दादाजी, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आया बस। ओ अच्छा, तेरी दादी को समझ में आए ऐसा गाना सुनाता हूँ देख। एकदम नए स्टाइल का सुनाता हूँ देख। तू 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा, दिल हमारा ना तोड़ो, तू 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 तारा। ओह, कैसा क्या बताऊं दादाजी, आप कमाल के हो। कार्तिक, तुम कब आए? जस्ट अभी आया हूँ। दादाजी का सितार बजाने का टैलेंट देख के ट्रिक्स पूछ रहा था। हाँ। इतने में तुम आ गई। चलें क्या? चलो चलते हैं। दादाजी, मैं बाहर जाके आती हूँ। दादी माँ पूछे तो बता दीजिएगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। बहुत बड़े कलाकार हैं दादाजी। ठीक है दादाजी, मैं शैलू के साथ जाता हूँ। चलो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? कार्तिक, मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? मैं हूं ना, मेरा हाथ पकड़ लो। आओ। चलो। मुझे डर लग रहा है। कार्तिक।
कुछ नहीं होगा, चलो। बस भी करो, मैं और नहीं हंस सकती। बहुत अच्छी है तुम्हारे दोस्त की कहानी। देखा ना, इस हंसी में कितनी खुशी है। हाँ कार्तिक, तुम नहीं होते तो शायद मुझे ये खुशी नहीं मिलती। मैं बहुत खुश हूँ कार्तिक। तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तुम घबराती क्यों? ये कार्तिक है ना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक बार बोल देना, मिनटों में लाकर दे दूंगा, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी भी तरह लाके रहूंगा। थैंक्स, चलो अब चलते हैं। चलो। पर्वतराज की बोली, अम्बा की बोली, जगदम्बा की बोली, कांची कामाक्षी की बोली, मथुरा मीनाक्षी की बोली, विजयवाड़ा कनक दुर्गा की बोली, जय अम्बे की। रुको भाई रुको, लड़की के पीछे चले जा रहे हो, थोड़ा रुक तो जाओ। ए, कौन है बे तू? फालतू बात करेगा तो यहीं पर गाड़ कर रख दूंगा तुम्हें, चल। अम्बा की बोली, जगदम्बा की बोली सेठ। ए, क्यों पका रहा है यार? छुट्टा नहीं है, चल जा जा। ऐसे गुस्से से बात मत करो सेठ, बाद में बहुत पछताओगे, टांग टूटेगी सेठ। सीधे बता क्या कहना चाहता है। मुझे पता हो तब बताऊंगा ना, फिर भी सेठ मतलब कुछ भी हो, परमात्मा एक ही है सेठ। जो हो गया उसको, जो हो रहा है उसको, जो होने वाला है उसे बताऊंगा सेठ। हाँ, सब करेक्ट बताओगे तुम? ऐसे करेक्ट पूछते हो क्या? देखा हुआ देखे जैसा, सुना हुआ सुना जैसा, खाया हुआ खाकर बताऊंगा सेठ। सेठ, मेरा नाम सुनते ही भूत को घबराहट होती है, वर्तमान तो कांप जाता है, भविष्य को भी डर लगने लगता है सेठ। अच्छा, इतने पहुंचे हुए हो तुम, तो फिर चलो बता दो। जी हाँ सेठ, मेरा नाम सिंघम गोपन्ना है सेठ। सेठ, तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत रौनक है, तुम जल्द ही शादी करने वाले हो सेठ। क्या? मैं और शादी? मैं नहीं करने वाला। सेठ, शादी ऐसी वैसी नहीं, प्यार की शादी। यहाँ सेठ, तुम किसी से प्यार करोगे और उससे शादी भी करोगे सेठ, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है सेठ। तो फिर ये बताओ कि वो लड़की होगी कैसी? तुम्हारी होने वाली बीबी सोने की गुड़िया जैसी होगी, तुम्हारे नजदीक में ही है। हा? मेरे नजदीक? लेकिन कहाँ? सेठ, बताऊंगा सेठ, पहले 200 रुपये दो, अम्बा को प्रणाम करो, वरना अम्बा नहीं बोलेगी सेठ। ठीक है, तो तुम ये रख लो, अब बताओ। ठीक है। अरे अरे कौन है? रुको रुको, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे नीचे उतारो। अरे कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोटा मत, 5 साल पहले ऐसे ही आके झूठ बोल के 5 बच्चों को उठा ले गया, फिर अब आया है तू। आज हम तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, समझा? अरे आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, असल में उन बच्चों को कौन ले गया मुझे भी पता नहीं, वो आदमी मैं नहीं हूँ भाई। अच्छा, तेरा नाम क्या है? अरे मेरा नाम बुटका रामू है भाई। अरे बंद कर अपना नाटक। इससे पहले सिंघम गोपन्ना नाम बताया था तूने, इतना जल्दी नाम बदल लिया? अरे भाई वो उसके लिए बोला था। किसके लिए? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, पकड़ के मारो इसको। अरे मित्र तो ही मुझे फंसा कर खुश रहेगा क्या? ये क्या? ये तो कुछ भी बोल रहा है। ऐसे ही, ऐसे चोरों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, थोड़ी देर और रुक गए ना तो हमारा नाम भी बोल देगा। अरे कार्तिक, अरे आके बचा यार, बचा। वो देखो, सुन लिया ना, बाद में कहेगा ये सब उसने हम लोगों के लिए ही किया था। अरे नामुराद, द्रोही, ये सब मैंने तेरे लिए किया, नहीं बचाएगा? अरे बचा। सुन लिया ना तुमने, अगली बार तुम्हारा नाम लेगा ये। मेरा नाम? उसे मेरा नाम कैसे पता? जैसे मेरा नाम लिया वैसे ही तुम्हारा नाम भी ले लेगा। सुनिए शैलू जी, आप ही आकर बचाइए, बचाइए ना शैलू जी। समझ गई ना? अरे ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, चलो चलते हैं। जल्दी बता रे, 5 बच्चों को कहाँ छुपाया है तू? 5 बच्चे कहाँ हैं? सच में मुझे नहीं पता, चाहिए तो देख लीजिए, मैं भेष बदल कर आया हूँ। अब तो समझे ना, बेकार में मुझे पीड़ा पहुँचा रहे हो। मतलब इससे पहले भेष बदल कर बच्चों को ले जाने वाला तू ही है? मारो रे इसे। मारो इसे। बच गया रे बुटका, फिर गांव में मिलेगा ना तब इसकी धुलाई करेंगे। चलो रे, चलो जल्दी चलो। चलो चलो। मेरी प्यारी बेटी, हो गया क्या नाला के पास घूमना? सवाल का जवाब दे बिना ऐसे अंदर क्यों जा रहा है? सवाल अगर सीधा हो तो जवाब भी दिया जाए, उल्टे सीधे सवाल का क्या जवाब दूंगा मैं? मतलब मैं उल्टे सवाल करता हूँ क्या? वो तो आप जानते ही हैं। बोल रे बोल।
इतना बड़ा हुआ तो भी तुम्हें 3 टाइम खाना खिला रहे हैं ना। गांव में सब भूपति जी का बेटा काम काज छोड़कर दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, ये सुन के चुपचाप बैठा हूं मैं। जानते हो किस लिए? आज नहीं तो कल तू सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा तू। लेकिन तेरी हालत देख के तो लगता है तू कभी नहीं सुधरेगा। इसलिए तेरी शादी करने का फैसला किया है मैंने। देखना शादी के बाद तू बदल जाएगा। जिससे तेरी शादी होगी वो लड़की तुझे जरूर बदल देगी। शादी की इतनी जल्दी क्या है? फिर कब करेगा? जब मुझे नौकरी मिलेगी उसके बाद। वो इस जन्म में नहीं मिलेगी। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तुझे 2 महीने का समय देता हूँ। इस बीच नौकरी ढूंढ ले। तुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिली तो ठीक है, वरना खेत की आधी जमीन तुझे देता हूँ। चुपचाप शादी करके बीबी की देखभाल करना, समझा? क्यों, समझ रहा है ना? देखा ना तुमने? पहले आप खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। मेरा पेट भर गया है, उसे खिलाओ। अरे खाना तो खा लीजिए ना। क्या हुआ शैलू, तुम इतनी डल क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बल्कि बहुत दिन हो गए ना, तो उनकी याद आ गई। ऐसा क्या? तो फिर एक बार जाकर तुम उनसे मिल क्यों नहीं लेती? इसके लिए इतनी परेशान क्यों हो शैलू? मैं गई तो फिर जल्दी नहीं लौटूंगी। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर तुम एक काम करो, तुम एक लेटर लिख दो। चले क्या? सुनो, दादाजी और दादी माँ कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। दादाजी की तबीयत खराब है, तो दादी माँ उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। ठीक है, तो हम चलते हैं, चलो आओ। क्यों रे ग्लास काला क्यों है? अरे ठीक से देखो। ए कार्तिक, हाँ? इधर आ रे। हाय मामू। क्या मामू, क्या बात है? बुटका दिखाई दिया क्या? नहीं दिखा। क्यों? परसों जादूगर के भेष में दिखाई दिया था, तब से नहीं मिला। आज उसके घर गया तो उसकी माँ पूछ रही थी, मुझे पता नहीं बोल के मैं आ गया। तुझे दिखा क्या? वो कहाँ जाएगा रे? गांव के बाहर पुराने बंगले में होगा, वहाँ देखा क्या? वहाँ होगा क्या? वहीं होगा। ठीक है, हम चलते हैं। अरे कहाँ जा रहा है? चाय तो पी के जा। चलो, तुम चाय पियोगी? आओ। अरे रामकिशन, 2 चाय दे रहे। 2 चाय क्यों? तू नहीं पिएगा? अभी पिया रे। क्या है जी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इडली क्यों इतनी काली है? अरे रामकिशन। हाँ। अबे रामकिशन। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या है? ये इडली है। तुझे काला नहीं दिखता क्या? तुम्हें क्या फर्क दिखाई दे रहा है? इडली इतनी काली क्यों है रे? नाचना आए आंगन टेढ़ा, बोला था ना, जैसे को तैसा। चश्मा निकाल के देखो, तभी फर्क पता चलेगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अब मुझे क्या ज्ञान मिला पता है? इडली खाते वक्त चश्मा नहीं लगाने का। सुनो, गुटका पुराने बंगले में है। मैंने कहा तो नहीं आया, तुम चलोगे तो वो आएगा। ए, मैंने बोला था ना वही होगा। अच्छा शैलू, तुम घर जाओ, मैं 1 घंटे में लौटता हूँ। चल चलते हैं। हाँ चलो। ए, खा पी के ऐसे ही मत चले आना, बिल दे के जाना। बिल कितना हुआ रे? पूरे 15 रुपए हुए हैं। अरे देता हूँ, रुक। अरे रामकिशन, कल से तुझे टिप देना चाह रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं भी आगे से आपको ग्लास धोकर चाय दिया करूँगा। टिप नहीं रे, तुझे तो कल देख लूंगा। एकदम उजड़ा गांव है, एक भी खिला हुआ फूल दिखाई नहीं दे रहा है। इस गांव में कहाँ मिलेगी भाई, पक्का सूखा गांव। फिर भी आपकी दोस्त की शादी होने के बाद हम शहर जाएंगे ना, तब देख लेंगे। कसक, शादी है इसलिए आया हूँ, वरना कौन आएगा इस गांव में। एक काम करते हैं, वहाँ करते हैं टाइम भाई। क्या लड़की है, आंखें घूमने लगी हैं। इस गांव में इतना अच्छा फिगर है, कौन है वो लड़की?
मुझे भी पता नहीं भाई, मैं भी अभी देख रहा हूँ। तू जानता है क्या? हाँ भाई, अभी देख रहा हूँ। तुम इसी गांव के हो ना? हाँ भाई। फिर तुम्हें कैसे पता नहीं? किसी काम के नहीं। ठीक है, मैं ही पता करता हूँ अपने तरीके से। भाई रुकिए। ये गांव है भाई। हाँ तो जरा संभल के। अगर टेढ़ा बर्ताव किया तो कोई भी नहीं बचेंगे। जरा संभल के। ऐसा क्या? मुझसे कोई पंगा लिया तो उसका कसक है। हाँ, रुको, तुम लोग कहाँ आ रहे हो? तुम्हारे लिए वो पुरानी आइटम ही ठीक है। हाँ कसक कसक। हेलो हेलो कसक। हेलो नाम? तुम्हें इससे क्या मतलब? कसक तो ठीक है, अपना नाम मत बताओ, कम से कम मेरा नाम सुनो। राजू, पारी राजू। मैं जिस लड़की को भी पसंद करता हूँ उससे पूछता हूँ, ओके बोली तो रख लेता हूँ, ना बोली तो जबरदस्ती करता हूँ या फिर मार देता हूँ। कम से कम किस तो ले ही लेता हूँ। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही सब करना नहीं चाहता हूँ। तुम ओके बोली तो कर लूंगा शादी। चप्पल से मारूंगी, चल हट। कोई बात नहीं, फट गई तो दिलवा लूंगा। चल जा। कसक ठीक है, हट जाता हूँ। तुम हाँ बोली तो जरूर हट जाऊंगा, नहीं तो यहीं खड़ा रहूंगा। चलो बोलो, ओके या नहीं? इडियट, चल हट यहाँ से। क्यों रे, सीधे से पूछ रहा हूँ तो नाटक कर रही है? हाँ चल। कसक कसक। कार्तिक! अरे कार्तिक! 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 अरे सतीश को क्या हुआ? ऐसे भागता हुआ क्यों आ रहा है? कार्तिक! 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 शैलू को क्या हुआ? शैलू को कौन है वो? मैंने पहले ही बोला था ना, ये शहर नहीं गांव है। आखिर में पड़ी ना। कसक कसक। देखा ना, नहीं माने इसलिए पड़ी। ए, कौन है रे वो? कौन है वो लड़की को छेड़ने वाला कुत्ता? मैं हूँ रे, उस लड़की को छेड़ने वाला कुत्ता। कसक। क्या बे, मैं हूँ वो। क्या करेगा? मारेगा? मारो उसको। कसक। देखा तूने? कसक कसक कसक। बाद में दिखाऊंगा तुझे मेरा कसक। ए, मैं कूल था तो वो हिट हुआ था ना, मुझे मारा। दिखाऊंगा समय आने पर कसक। हाँ? तेरे हाथों में कसक क्या? वो तो टाइम अच्छा था इसलिए बच गया। दोबारा उसके हाथ लग जाएगा तो हो जाएगी तेरी कसक। क्या बड़बड़ा रहा है बे? नहीं, कुछ नहीं भाई। वो आपको कैसे धोएगा यही सोच रहा था। क्या कह रहा है? वो मुझे धोएगा? पागल है क्या? ये उसकी पार्टी में है, मेरी पार्टी में। सॉरी। तुम उसे किस टाइप से मारोगे यही सोच रहा था भाई, गलती हो गई। कसक। हाँ, खसक यही सब यही। वो आएगा ना यहाँ पे तो इनकी उतरे तक मारेगा। ए, कौन है वो लड़की? चिकनी भी है और चिकनी और चटकी है। भाई परसों जो तुम्हें वो चिकना जो धोकर गया है ना, ये उसी की आइटम है। परसों जिसको छेड़ा था वो उसकी फ्रेंड थी, अभी इसको छेड़ोगे तो ये उसकी आइटम है। तुम्हारी मौत पक्की है। भाई एक बात मैं तुमको बोलूं भाई, चले जाओ ये गांव छोड़ के, मेरी बात मानो, चले जाओ। तू मुंह बंद कर बे। उससे बदला कैसे लूं मैं तो ये सोच रहा हूँ। करेक्ट टाइम पे मिली है। ए, तुम दारू से एंजॉय करो, मैं वहां जाके एंजॉय करके आता हूँ।
मेरे सैया को पता चलेगा ना बहुत मारेगा। ए भाई वो लड़की के साथ जाके एंजॉय करेगा, हम सब भी घर जाके एंजॉय करते हैं। चलो घर चलते हैं। टाटा टाटा। ए भगवान, टाटा 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 टाटा। चलो। उसे पता चलेगा तो आएगा ना, तब तक तो कसक हो जाएगा। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे हाथ जाने क्यों दो। जोड़ती हो? चुम्मा दो। प्लीज नहीं मुझे दोगी? जाने दो। मैं ही दे देता हूँ। मैं देता हूँ तुझे चुम्मा। देना लेकिन पहले हाथ छोड़। ए, क्या करेगा बे? हाँ? कसक 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 बोलते हैं, इसके हाथों मेरी जिंदगी कसक हो गई। कसक। तुम्हें दिमाग है कि नहीं? लड़की को भेजो को किसने कहा था? अरे मैंने नहीं भेजा था, उसने ही मुझसे कहा कि मामा जी को आज मैं खाना लेकर जाऊंगी और मैं उसकी बात मान गई। ऐसा हो जाएगा मैंने कहा सोचा था। नहीं सोचा था, सोचना चाहिए था। समय पर ये नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या होता। सोच कर डर लगता है। असल में सारी गलती इसकी है। बिना मतलब हर किसी से झगड़ा मोल लिया करता है ये कमबख्त। ये देखो देखो ये सब क्या हो रहा है। मैंने जानबूझ के झगड़ा नहीं किया, उसने बदतमीजी की इसलिए उसे मारा। क्या थी जरूरत? क्या थी जरूरत? पता नहीं कहाँ की है वो लड़की जिसके लिए तुमने उसे झगड़ा मोल लिया। क्या जरूरत थी? कल कोई अनहोनी मच जाती तो पछताना तो हमें पड़ता ना। उसे क्या, वो तो मजे में रहेगी। लड़की? कौन सी लड़की? पूछो रे, इससे ही पूछो। असल में ये सब होने की वजह वही लड़की है। उसे किसी ने रोड पे कुछ कह दिया और ये भड़क कर उसे सड़क पर पीट दिया। ये चुप बैठेगा क्या? चुप बैठेगा? ये देखो उसका गुस्सा इस पे उतार दिया। कौन है वो लड़की? कौन है? बताता क्यों नहीं? ये किस लिए बोलेगा? नहीं बोलेगा। ये नसीब अच्छा था जो कुछ नहीं हुआ, वरना घर भर को घुट घुट के रोना पड़ता था। देर करने की जरूरत नहीं, तुरंत पंडित को बुलवाता हूँ। जल्दी कोई शुभ मुहूर्त है क्या पूछता हूँ। आप सही कह रहे हैं, सारी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगी। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए। माँ बाप बनकर हमने उसे पाला है, हमें ये जिम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए। हम मामा मामी है तो क्या हुआ, उसका भला ही चाहेंगे। तू क्या कहता है रे? ये क्या कहेगा? बचपन से ये कह तो ही रहा है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझ में न आने वाली ऐसी कौन सी बात है? तेरी और मिली की शादी करने का निर्णय किया है मैंने। मेरी और मिली की शादी? किससे पूछकर ये फैसला किया आपने? किससे पूछकर निर्णय करूं मैं? अपनी बहन को बता दिया हूँ, तुम्हारी बेटी को अपनी घर की बहू बनाऊंगा। उस पल से ही वो इस घर की बहू बनी है, इसलिए मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला सुनिए। मुझे ये शादी पसंद नहीं है। क्यों? किस लिए रे? उसमें क्या कमी है? अच्छी नहीं है, गुण नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है? बता बता तू। आप बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिए। मैंने मिली को कभी उस नजर से देखा ही नहीं। उसे हमेशा मैंने अपना फ्रेंड समझा है, इसके अलावा मैंने उसे और कुछ नहीं समझा। मुझे माफ कर दो मिली। मुंह बंद कर। आप रुक जाइए मामी जी, इन्हें कुछ मत कहिए, मैं नहीं सुन सकती। इसमें इनकी क्या गलती है? इनका मन जाने बगैर आशा करना मेरी गलती है। बचपन में मेरी शादी इनके साथ तय करना आपकी गलती है, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती है? सुनिए, आपके साथ जिंदगी बिताऊं ये मैंने सोचा था। मेरी ये इच्छा अगले जन्म में तो पूरी होगी ना। देखा, सुना ना, बचपन से ही तेरे सपने देखकर जी रही है वो। अब तूने मना किया तो क्या होगा उसका? इसका जो भी हो, इसे क्या, वो सुखी रहे तो बस। इसमें भरोसा करने वाले का चाहे जो भी हो कर ले। तेरी मर्जी में जो आए सो कर ले। जिंदगी में तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जा। मेरे दिल में आज तक कभी तुम्हारे लिए प्यार नहीं आया। पता है किस लिए? क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मेरे दिल में उस लड़की के सिवा और कोई भी नहीं। अगर मैंने पिताजी की बात मान के तुमसे शादी कर ली तो तुम्हें कभी प्यार नहीं दे पाऊंगा। अगर अनजाने में तुम्हें दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने मन की बात कह दी, आगे तुम्हारी मर्जी। क्या कह कर गया ये? कौन है वो लड़की? यार यार क्या कह रहा है ये? आखिर हुआ क्या? सब अपनी गलती है, ये सब अपनी गलती है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवा। अरे बेटी, कहाँ से आ रही हो?
मैं कहाँ से भी आऊँ, इस बुढ़े को क्या करना है। दादाजी सुबह सुबह लोग कहाँ जाके आएंगे? मंदिर जाके आ रही हूँ। स्कूल जाकर आ रही हो? वो क्यों? स्कूल में नहीं, मंदिर मंदिर जाके आ रही हूँ दादाजी। मंदिर? पुजारी अच्छे से पूजा कर रहा है ना? दक्षिणा लेगा तो पूजा तो करेगा ना। किया। वो तो अच्छी बात है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछूं क्या? क्यों नहीं, जरूर पूछिए। मेरे बाजू वाले प्रसाद को देती हो, गुरु नानक को भी देती हो, उस रंगीले को भी देती हो, फिर मुझे कब दोगी? लेकिन क्या? वही प्रसादम। तुम्हारे हाथों से प्रसाद खाने की आशा है। तेरा प्रसाद खाना खाए बगैर नहीं मरूंगा। बोलो प्रसाद कब खिलाओगी? मैं खिलाऊंगी ना, तो भी तू मरने वाला नहीं है रे बुढ़े। थोड़ा बीपी कम करवा ले अपना, नहीं तो तेरी गिटार टूट जाएगी। ये गिटार इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, हजारों गाने बजने हैं इस गिटार से। बोलो प्रसाद कब खिलाओगी? तेरे मुर्दे को खिलाऊं प्रसाद? अरे रुक, मैं आ रहा हूँ, रुक जा, आ रहा हूँ मैं। शैलू, मेरी बात सुनो शैलू। क्या बात? क्या हुआ? शैलू ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया बेटा। कितना भी कहूँ खोल नहीं रही है, मुझे डर लग रहा है। शैलू, 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 छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? उठो। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब कितने परेशान हो रहे हैं पता है? चलो। मेरे साथ क्या हुआ आप लोगों को पता है? जीजा जी, अपनी नजर जरा घुमा लीजिए, दीदी शर्मा रही है। शुभम, लड़की को लड़का, लड़के को लड़की पसंद है, इसलिए दूसरी बातें कर ले आप लोग तो ये रिश्ता पक्का। बात क्या करनी है, पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। बिना बाप की लड़की को बड़े प्यार से पाला है मैंने। पैदा होने से अब तक हमेशा मेरे साथ ही रहती है। घर और कॉलेज के अलावा और कहीं भी नहीं जाती बेटा। ऐसे संस्कार दिए हैं उसे मैंने। अगर आप दहेज की बात करेंगे तो अगर उसके पिताजी होते तो जरूर पूरे करते। मैं एक औरत हूँ, लड़की के सिवा और कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। सच बात बता रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। बेटा, इनको जो कहना था कह चुकी, अब तुम क्या कहोगे बताओ। धन से ज्यादा गुण चाहिए मुझे। वो गुण आपकी लड़की में है। मुझे सिर्फ आपकी लड़की चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम्हारा जैसा नेक लड़का हमारा दामाद बने, ये हमारी खुशनसीबी है। अब और क्या रह गया, बाजा बजाइए। आज उनसे पहले मुलाकात होगी, फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। मुंह जल गया। क्या मिला है इसमें? अरे मैंने तो शक्कर पीकर मिलाई देखो। थी। जरा दीजिए तो। ये क्या जी, ये तो मीठा ही है। हाँ, मीठा ही है। ऐसा नहीं करता तो तुम इसे पीती नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे पहली बार देखकर तो लगा था कि आप बहुत सीधे हैं। आप बहुत शरारती हैं। शरारती हूँ मगर
सुहागरात में बीवी के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। क्या हुआ जी? क्या बात है? क्या हुआ क्या? सब तुम्हारी गलती है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे शादी करनी पड़ी। ऑलरेडी टेंस हो गया हूँ। प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो शैलू, बात को समझो। तुमसे शादी करने से पहले मैं अकेला था, लेकिन अब 4 हो गए ना। हाँ, हो गए। देखो ना, मैं और तुम, तुम्हारी माँ और बहन, हाँ, सब मिलके इस घर में ही रहेंगे ना। तो फिर? पागल शैलू, मेरे बोलने का मतलब है मेरी पगार 6,000 ही है ना। हाँ है। 6,000 रुपए में मैं अकेला होता ना तो उसे आराम से खर्च कर सकता था, और हम दोनों होते तो भी आराम से रह सकते। वही हम चारों हो तो खाने पीने में ही खर्च हो जाएंगे। कल हमारे बच्चे होंगे तो खाने पीने की भी परेशानी होगी। इसीलिए मेरा ये कहना है कि मेरी पगार बढ़ने तक ये प्रोग्राम टाल देते हैं। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। थैंक यू अरविंद, इसलिए कि मेरी माँ और बहन को साथ ले आने के लिए कहा। लेकिन उन लोगों को भी तुम्हारी पगार से पालना मुश्किल है ना, इसलिए अगर मैं कोई जॉब कर लूं तो तुम्हें। स्टॉप इट शैलू, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ और बहन कह के डिवाइड क्यों कर रही हो? मैं अनाथ की तरह जिया हूं शैलू। तब मेरा अपना कहने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन अब है। मेरी शैलू है, मेरी एक सास है, एक साली भी है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन तुम अलग मत करो मुझे, ठीक है ना? ठीक है। एक 6 महीने रुक जाते हैं, सिर्फ 6 महीने। फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तब मेरी पगार भी बढ़ जाएगी। तो फिर तुम्हारी बहन की शादी कर सकते हैं, अपनी सुहागरात भी मना लेंगे। क्या कहती हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। थैंक यू शैलू, थैंक यू वेरी मच। मुझे नींद आ रही है, सोते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। तेरा नाम क्या है? तुझसे पूछ रहा हूँ, ये कोर्ट है या जवाब देने बुलाया है? मेरे सवालों का जवाब दो। भड़कता शेर। असली नाम क्या है? तुझसे पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। कन्नप्पा, कैदी कन्नप्पा। तेरे पिता का नाम क्या है?
जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तेरे पिता का नाम क्या है? पेंटप्पा। पेंटप्पा? ये कोई नाम होता है क्या? असली नाम बताओ। वीर पेंटप्पा, वीर पेंटप्पा, वीर पेंटप्पा। मैं कितनी बार बताऊं योर ऑनर इस पागल लॉयर को। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। आखिर तुमने क्या गुनाह किया है? बताता हूँ योर ऑनर, बताता हूँ। तुक्षो रक्षित रक्षित कहते हैं सब लोग। पौधा लगाओ 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 कह के सरकार गला फाड़ के बोल रही है, कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैं ध्यान देकर पौधों को पाला तो तुम्हारी पुलिस से मिला हुआ ये इनाम या अरेस्ट। योर ऑनर, पौधों को पालना जुर्म है क्या? उन्हें पानी डालना पाप है क्या? उन्हें पालना गलत है क्या? बताइए योर ऑनर, बताइए। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। तुम जैसे लोगों की देश को बहुत जरूरत है। लेकिन कौन सा पौधा लगाया था? सिर्फ 3 गांजे के पेड़ योर ऑनर। टेक हिम टू कस्टडी। Come on, darling. ए मिस्टर, उधर जाके सिगरेट पियो ना। आ रहा हूँ ब्रदर। तुम्हें धुआं लग रहा होगा इसलिए बाजू भी तुम्हें हटना होगा। अच्छा, गंदी आदतों से तुम बिगड़ते हो तो हम भी बिगड़े क्या? हेलो, मेरा नाम भैर नहीं लक्ष्मण है। इससे तो यही बेटर है। आदत कोई भी गंदी नहीं होती है ब्रदर। आदत का ना होना गंदी बात है। जिसके अंदर सारे ऐब होते हैं ना, वो मुझ जैसा होता है। कोई भी आदत ना हो तो वो देखो। भगवान के नाम पे दे दे बाबा। चल 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 आगे बढ़। 2 रुपए चल आगे बढ़। चल अरे जा पागल। जाके अपना काम देखो ना। कम ऑन डार्लिंग। मुझे तो पागल लगता है। ए उठ उठ। अपने बाप के घर में सो रहा है क्या? चल उठ उठ। सुनता नहीं क्या? इज्जत से बोलो। तेरी क्या मर्यादा है कैदी कहीं के? चल उठ काम कर। कैदी कहीं का? मेरा नाम कैदी कनप्पा। कैदी कनप्पा हुआ तो क्या हुआ? आज से तुझे कैदी कहीं का कहूंगा। चल उठ के बाथरूम साफ कर। मुझे साफ करना है? मैं नहीं करूंगा। जा। सर, बाथरूम साफ करने के लिए कहा तो नहीं करूंगा कह रहा है। क्या इसे बाथरूम क्लीन करने के लिए कहा? तुम्हें अक्ल है कि नहीं? तुम्हें नौकरी करने की नहीं? ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं तो क्या, ये बाथरूम साफ करने की भी लायक नहीं है और तुम इसे बाथरूम साफ करने के लिए भेज रहे हो। तुम समझ गए? अरे तू जाके पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कर। तुम मेरे साथ आओ। अरे बम फेंकने वाले हाथों से पत्थर तोड़वाते हो? कन्नप्पा के नाम को कहीं का कहते हो? देख लूंगा रे, तुम्हें देख लूंगा। शैलू, शैलू, रेडी हुई क्या? हाँ हो गया जी, मैं आ रही हूँ। अरे बॉस के आने का टाइम हो गया। कब होगा पता नहीं। 6 महीने पहले अमेरिका गए थे, अचानक कल ही आ गए। और आते ही क्यों रे अरविंद, शादी किया तूने? पार्टी कब दे रहा है पूछने लगे। कुछ भी वो मेरे बॉस है ना, कहाँ छोड़ने वाले थे। कल आने को बोला था, आज आ गए। सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ, बोलिए ना। उन्हें गैस ट्रबल है। हर 5 मिनट में एक बार कह के चिल्लाते हैं। ये सुन के हमें उन्हें झेलना होगा। शैलू। हाँ आई बाबा। वाव, सुपर, व्हाट अ वंडरफुल ब्यूटी। अरे पूरा बोलने दो शैलू। उसकी शक्ल जो है ना, एकदम कुत्ता लगता है, कुत्ता। अरविंद बॉस, आपके बारे में बता रहा था। मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं।
घर आने को बोले थे, मेरे ना आने पर खुद आऊंगा बोले थे, ये बोल रहा था। इतने समय में आप आ गए। टेंशन मत लो, मैंने कुछ नहीं सुना। सच में बॉस? सच में मैंने कुछ नहीं सुना। आज तो मैं सच में ऑटो लगने वाली थी। बॉस, शैलू आओ ना। हाँ। बॉस आ गए हैं। आई। सर ये मेरी बीबी है। नमस्ते। तुम्हारे बारे में अरविंद, मुझे लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद लगा कि वो बहुत कम बोल रहा था। तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। मेरी बीबी की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है, इडियट। बॉस खाना खाएं क्या? खाने का ही तो कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। खा रे और खा, गैस बढ़ के मरेगा। बॉस पहले से ही ऐसे हैं। शैलू चलो बॉस, चलिए बॉस। कैसे बॉस हैं आपके? हर 5 मिनट में एक बार बेहो करके चिल्लाते हैं। डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। वो नामुराद ऐसे ही है, वो ऐसे ही करता रहता है शैलू। ऑलरेडी वो डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर उसे देख के तुम्हें गैस ट्रबल ज्यादा है, कम करने की दवा हमारे पास है ना। तुम जाकर इंडियन गैस वालों को या HP गैस वालों को जाकर मिलिए। वो लोग गैस कम ना कर सके ना तो सिलेंडर में भरने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो कुछ किए बगैर चुपचाप बैठा है बेचारा। अच्छा जी, आदमी अजीब है ये तो समझ में आ गया था। लेकिन उसकी बीमारियां भी अजीब है, अब समझ आया। क्यों नहीं होंगे? गंदी आदतें सारी हो तो बीमारी अजीब क्या, अनदेखी भी होती है। फिर भी अब उसके बारे में हमें क्या। सुनो शैलू, पूछना भूल गया, तुम्हारी माँ और बहन आने वाली थी, क्या हुआ? सुबह ही फोन किया था मैंने, परसों आएंगे ऐसा कहा है। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, सो जाओ शैलू। गुड नाइट। हाँ ओके, गुड नाइट। क्यों रे, कैदी कहीं के सफाई बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। फिर कहीं मुझे तूने कहीं का कहा तो मर्डर करके जेल जाऊंगा। अरे तू अभी जेल में ही है, चुपचाप काम कर। जा रे। क्यों रे, तुझे दिखाई नहीं देता? अंधा हो गया है तू? मारूंगा तो दांत टूट जाएगा तेरा। तू अपनी बकवास बंद कर, ज्यादा बोलेगा तो हाथ पांव टूटेंगे तेरे। ए, इस कैदी कन्नप्पा से तू पंगा लेता है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, समझा? सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे गलती हो गई। कैदी कन्नप्पा आप ही हो भाई? तुम्हें बिना पहचाने कुछ गलत कह दिया तो माफ कर दो भाई। इतने दिनों से आप ही का इंतजार कर रहा हूँ भाई। भाई आपके इंस्पिरेशन और लूट मार के किस्से सुन के इतना बड़ा हुआ हूँ भाई। भाई आज से मैं आपके साथ ही रहूंगा भाई। गो बैक। भाई मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे आपका अभिमान करने के लिए बहुत लोग हैं भाई। अरे गंगलू, अरे पट्टिया, अरे नरसिया, इधर आओ। ये अपने गुरु कैदी कन्नप्पा है, सब इनके पैर छूलो, इनसे पहचान बढ़ाओ। आज हम इनकी छत्र छाया में रहेंगे तो कल बहुत बड़े गुंडे बनेंगे। भाई मेरा नाम बबलू है, मैंने एक लड़की का रेप किया है। रेप क्यों किया? मैं तो सीधे ही करने वाला था, लेकिन वो नहीं मानी तो मैंने रेप किया। भाई भाई भाई, मेरा नाम राजू वीरप्पा है। भाई मैंने एक आदमी को 3 रुपया उधार दिया था, उसने मेरे को 3 रुपया वापस नहीं दिया, मैंने उसका मर्डर किया और जेल में आ गया। मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। हाँ हाँ। और तूने क्या किया रे? भाई मैंने बैंक में डाका डाला था, कल हम सब छूटने वाले हैं। फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हारे बाहर आने तक हम बहुत सारा पैसा लूट मार कर रखेंगे, लूट मार करके आपके साथ ही रहेंगे। ओके, जाओ रे, जाओ जाओ, काम करो। जाओ जाओ, चलो चलो चलो। मैं नहीं पीऊंगा सर। क्यों, क्या हो गया? पहले तो पीते थे ना? इससे पहले तो पीता था, लेकिन अब नहीं पीता सर। क्यों, अभी क्या हो गया? अब इंटरेस्ट नहीं है सर। क्यों, इंटरेस्ट नहीं है या पी के घर जाने की हिम्मत नहीं है? नहीं, आप जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है सर। तो फिर क्या बात है? पी लो। ये तो मुझे पिला के ही दम लेगा। चीयर्स। चीयर्स। हैव अ नाइस डे। सुनो, तुम्हारी लव मैरिज है ना? नहीं सर, अरेंज मैरिज है। ऐसा क्यों पूछा सर? हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही जानकारी के लिए पूछा। सुनो, तुम्हारी पगार 6,000 है। हाँ सर, आप इतना ही देते हैं ना सर?
अचानक तुम्हारी नौकरी चली जाए तो? नौकरी गई तो? ये क्या सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? टेंशन मत लो, ऐसे ही मजाक किया था। डर गए क्या? डर क्या सर, पी हुई सारी उतर गई। सुनो, अगर तुम्हें अचानक 50 लाख रुपए मिल जाएं, तो तुम क्या करोगे? छोड़िए सर, 50 लाख मजाक क्यों कर रहे हैं सर? मुझे 50 लाख कौन देगा सर? मिलेंगे, अगर तुम हाँ कहो तो मिलेंगे। कैसे सर? बताता हूँ। मैं कैसा हूँ ये तो तुम जानते ही हो। अगर मेरा दिल किसी पे आ गया तो मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा खर्च क्यों न करना पड़े। अब आपका दिल किस पे आ गया है सर? तेरी बीवी पे। क्या बकता है तू? डोंट शाउट, कूल कूल, आई से कूल। अरविंद, तुम मान जाओ तो 1 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़? यस, जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी तुम इतना पैसा कभी नहीं कमा सकते। तुम अच्छी तरह से सोच लो, शादी करने की बात कर रहा हूँ। अगर मान जाओ तो पैसे, वरना नौकरी गंवा बैठोगे। लेकिन शैलू मानेगी क्या सर? बिल्कुल नहीं मानेगी, तुम्हें मनाना पड़ेगा उसे। अच्छा सर, मैं मनाऊंगा सर। दैट्स गुड, ये है समझदारी की बात। मेरा कहा मानोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। सर आप दया करके मेरी नौकरी मत छीनिए सर, मेरी बीबी को मैं मनाऊंगा सर, मैं मनाऊंगा। दैट्स फाइन, अब देर तुम्हारी तरफ से। फिर मेरे 1 करोड़ रुपए? शैलू को शादी के लिए तैयार कर लिया तो कल आके एडवांस 10 लाख रुपए लेकर जाना। गड़बड़ हुई ना तो तेरी बीवी तेरी फोटो पे हार चढ़ाएगी। सर उस हार को अपनी शादी के लिए रेडी कीजिए, शैलू को मैं मनाऊंगा सर, मैं मनाऊंगा। अरे शैलू, मेरे दिल की धड़कन। शोला हूँ, तन्हा हूँ, बहकी बहकी बुरवा हूँ। हाँ शोला हूँ, तन्हा हूँ, बहकी बहकी बुरवा हूँ। मेरे जिस्म के पास आने ये नशा सा खोल दे। शोला हूँ, तन्हा हूँ, बहकी बहकी बुरवा हूँ। भरी जवानी मेरी उम्र, मेरे हमदम क्यों फासले। भरी जवानी मेरी उम्र, मेरे हमदम क्यों फासले। आज बाहों में भर ले, डूब जाए दरिया में। शोला हूँ, तन्हा हूँ, बहकी बहकी बुरवा हूँ।
सांसों की गर्मियाँ मीठा सुरूर जगाए है, मेरे सांसों की गर्मियाँ मीठा सुरूर जगाए। जुल्मी है ये पुरवैया नैनों की नींद चुराए। शोला हूँ तन्हा हूँ बहकी बहकी पुरवा हूँ। शोला हूँ तन्हा हूँ बहकी बहकी पुरवा हूँ। मेरे जिस्म के फसाने ये नशा सा घोलते। शोला हूँ तन्हा हूँ बहकी बहकी है पुरवा हूँ। शोला हूँ तन्हा हूँ, शोला हूँ तन्हा हूँ बहकी बहकी पुरवा हूँ। शेलू, शेलू, क्या हुआ जी? आज आने में इतनी देर हो गई? मेरा बॉस है ना, उसने बुलाया था इसलिए देर हो गई। लेकिन आपके पास इतनी बदबू क्यों आ रही है? ये मेरा बॉस पीते वक्त मैंने बाजू से स्मेल ले लिया, इसलिए स्मेल आ रही है। चलो चलकर सो जाओ। शेलू, सुनो तो शेलू, मेरा बॉस है ना, मना करने पर भी दोस्त है ना, मेरा यार है ना, मेरा फ्रेंड है ना, बोल के एक पैग मेरे गले में डाल दिया। अच्छा लगा तो बोतल पे बोतल पी गया। छी, उन्होंने कहा और आपने पी ली। अपनी अकल नहीं लगा सकते थे? आवारा लोगों से दोस्ती करोगे तो ऐसी ही आदतें आने वाली हैं। छी, सो जाओ। शेलू, शेलू, क्यों उठा रहे हो जी? सो जाओ। सो रही हो क्या? हाँ, मैं सो रही हूँ। मुझ पे गुस्सा हो? हाँ हूँ, तो क्या? अपना नसीब खुलने वाला है। नसीब? वो कैसे? हमें 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। जो भी है, हम कल बात करेंगे। अभी सो जाओ। झूठ समझती हो क्या? सच बताऊं? बात ये है, मेरे बॉस को है ना, तुम बहुत पसंद आई हो। तुम्हारी शादी उससे करा दूं, 1 करोड़ रुपया देगा मुझे। क्या पागल कहेगा? चप्पल से मारूंगी उसे। कैसा आदमी है वो? एक शादीशुदा लड़की से फिर से शादी करेगा? वहीं खींचकर मारती ना तो सही हो जाता वो। ऐसे गुस्सा मत करो शेलू, तुम पसंद हो उसे। वो अपनी राय बताया, तुम अपनी राय बताओ। बोलो, इसमें गलत क्या है? हाँ? गलत क्या है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसने कितनी बेहुदा बात की है पता है? ऐसी बात करने वाले को वहीं पर सीधा करके रखना चाहिए था, और मुझे आकर बता रहे हो? मेरा सर फटने लगा है। अब कल ही बात करते हैं। सो जा चुपचाप। हाँ? वो बात नहीं है शेलू, मेरी बात तो सुनो। वैसे भी अपनी सुहागरात नहीं हुई है, यानी मैंने सिर्फ मंगलसूत्र बांधा है। तुम फ्रेश हो, इसलिए उससे शादी करना कुछ गलत नहीं है। छी, मुंह बंद करो तुम। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम पीकर बात कर रहे हो। तुम इतना घटिया सोच सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पता है क्या मांग रहा है वो? तुम्हारी पॉकेट का पर्स नहीं, तुम्हारी बीवी मांग रहा है वो बात मुझे भी पता है। 1 करोड़ रुपए देने वाला है मेरी बीबी के बदले, पड़ोस वाले की बीबी के बदले नहीं। इसलिए तुम्हें 1 करोड़ के बदले देने का डिसाइड किया है। इसमें किसी बात का संदेह नहीं है। अगर तुम्हें फिर भी मुझे छोड़ना पसंद नहीं तो बाद में उसे डिवोर्स दे के मेरे पास आ जाना। एनी टाइम, आई एम रेडी। आप पागल हो गए हैं क्या?
कोई भी पति अपनी पत्नी पर गलत नजर रखने वाले की आंखें फोड़ कर रख देता है, टांगे तोड़ डालता है, लेकिन एक आप है पैसे के लिए अपनी पत्नी को बेचने की सोच रहे हैं। आपको ये ख्याल आया भी कैसे? उससे तो जान से मार डालना चाहिए। चलो हटो तुम। हे भगवान, कैसी परीक्षा है ये। पहले हार डाला। क्यों रे तुम लोग ये पत्तों का हार लेकर आए हो? फूलों का हार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे भाई, इसलिए हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ अरेंज कर ये पत्तों का हार लाए हैं भाई। आपको ये पसंद आया ना भाई? कम से कम बमों से तलवारों से आओगे समझा था, लेकिन इस घटिया हार के साथ आए हो। भाई नेक्स्ट प्रोग्राम क्या भाई? नहाने का इंतजाम करो रे। भाई नहाना चाहते, नहाने के लिए पानी लाओ। ये लीजिए पोंछने के लिए। ये पानी नहाने के लिए, ये पोंछने के लिए पानी भी तुम्ही लोगों ने बनाया है? हाँ भाई। बेवकूफ साले कहीं के। इधर आओ रे। क्या भाई? कोई लैंड सेटलमेंट हो तो देखो रे, डील करते हैं। ये कैदी कनप्पा का नाम सुनते ही साफ दे देंगे। मैं आपको एक नाम बताता हूँ भाई। हाँ। उसकी लैंड पे किसी ने कब्जा किया है, अब उससे डील करते चलो हैं। रे। चलो चलो चलो। भाई बहुत भूख लग रही है भाई। 3 दिन हो गया कुछ नहीं खाया। हाँ भाई। वो कब्जे वाला आएगा तो कुछ पैसे मिलेंगे। भाई नमस्ते। नमस्ते। किसकी जगह पे कब्जा किया? एमएलए की जगह पे भाई। कितना कब्जा किया? 2 एकड़ पे। काम पूरा करो तो कमीशन कितना मिलेगा? 50% भाई। ओके, सेल है क्या? ओके का सेल नहीं है भाई, नोकिया जो भी हो बेकार फोन। नंबर क्या है? 666। तेरा नंबर नहीं, उसका है भाई। हेलो रे डप्पा, मैं कन्नप्पा बोल रहा हूँ। तुम अगर उस जगह के बीच में आए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पता है ना कन्नप्पा क्या है? रख दे फोन, रख दे। रख दे फोन। बहुत थैंक्स भाई। अरे थैंक्स को छोड़, रुपया निकाल। क्या है ये क्या भीख है? भीख नहीं भाई, कमीशन। कमीशन? हाँ भाई। 2 एकड़ जमीन का 200 रुपया कमीशन? 2 एकड़ में भाई 2 गज। 2 ही गज? हाँ। वो एमएलए की जगह है बोला तूने? हाँ भाई, 2 एकड़ में 2 गज, उसी में से 2 गज पे कब्जा किया है। एक का 200, इसलिए तुम्हें 200 दिया। और थैंक्स भाई, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा भाई, चलता हूँ भाई। कितनी जगह बोला रे? 2 गज बोला। बेवकूफ कहीं के। पैसे कब देगा रे? यहाँ मुफ्त करो की कोई कमी नहीं है। बेवकूफ साले। वो होटल वाला चिल्ला रहा है भाई। अबे कुत्ता भौंक रहा है, समझा? अरे दलिंदर कहीं के, मेरे पति को कुत्ता बोलता है। तेरी टांगे टूटे, तेरी अर्थी उठे। उसकी बीवी भी गालियाँ दे रही है। अब कुत्ती भौंक रही है, समझा रे? इस 200 से हम सब मिलके क्या करेंगे भाई? फुल एंजॉय करेंगे। अच्छा चलो रे। ठीक है, चलो उठा। चलो 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 भाई, चलो चलो। अरे इस तरह क्यों खड़ी हो? तुम भी बैठो। मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों शैलू? आओ दोनों मिलके खाते हैं। आप खाइए दामाद जी, वो और मैं बाद में खा लेंगे। ओह, तो आपके साथ खाएगी? हाँ, आखिर आपकी बेटी है ना। और कुछ लाऊं दामाद जी? और क्या है, ब्रांडी मिलेगी? अरे ऐसे क्या बात कर रहे हैं? ए, क्या है, इतना ठंडा क्यों है? अरे ठंडा है, रुकिए अभी गर्म करके लाती हूँ। हाँ शेलू, तो रात की बात का तुमने क्या सोचा? कच्चा या पक्का? सड़ा। वेरी गुड। कच्चा नहीं, पक्का नहीं, सड़ा। सड़ा दिया ना? हाँ, अच्छी बात है। गर्म करके लाई हूँ, संभाल के डालिए। ठीक है सासू माँ, संभाल के ही डालूंगा। माँ, तुम आदमी हो या जानवर? इतनी गरम दाल मेरे माँ के चेहरे पर डाल दी। अगर गुस्सा ही भरा है तो मुझ पर निकालो, मेरी माँ पर नहीं, समझे? यस यस, तेरी माँ पर ही डालूंगा। तू हाँ करने तक तुझे कुछ नहीं करूंगा। तेरे घर वालों को सताऊंगा, उन्हें परेशान कर दूंगा।
आज तेरी माँ, कल तेरी बहन। तुम अच्छी तरह सोच लो। अगर तुमने कोई होशियारी की और पागलपन करके तुम पुलिस के पास गई तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, तेरी बहन का हो जाएगा रेप। ए, समझ गई ना? ए, जाकर लग जा तेरी माँ के इलाज में। छी छी, कितने बड़े धोखेबाज हो तुम। उस दिन मंगनी में तो कह रहे थे गुण चाहिए, धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और अब पैसे के लिए बीवी को बेचना चाहते हो। शर्म आती है कि मैंने तुमसे शादी की। छी। तू छी बोल या छा बोल, मुझे कोई शर्म नहीं आती। अब सुन, तू हाँ करेगी तो शादी करूंगा, ना की तो तेरी बहन के साथ मनाऊंगा सुहागरात, वरना तेरी माँ का करूंगा 10वां दिन। इस समस्या को तुम शांति से सुलझाओगी या मौत तक लेके जाओगी, तुम्हारी मर्जी। 1 करोड़ के सामने ये क्या है? अरे भाई, क्यों रे, रुक क्यों गए? चलो। 7 दिन हो गए, कुछ 7 दिन हो गए, बहुत भूख लगी है भाई, कमर भी दुख रही है भाई। अपना सोना बेचकर हमें खाना खिला दो भाई, हमें खाना खिला दो भाई। बुरा हाल हो रहा है भाई, बुरा हाल हो रहा है। भागी हुई मेरी बहन पर कसम लिया हूँ रे। सोना नहीं तो अपना घर बेचकर खाना खिला दो भाई। मरी हुई मेरी माँ पे कसम खाया हूँ रे। तो अपने गांव लेके जाकर तो हमको खाना खिला दो भाई। 50 मर्डर करने तक गांव नहीं जाने की कसम खाया हूँ रे। मर गए। बिगड़ी हुई मेरी बहन की कसम खाया हूँ रे भाई, वरना यहाँ किसी से कर्जा ले लो भाई। सिटी में 10 मर्डर करने तक कर्जा नहीं करने की कसम खाया हूँ रे। अपनी हाथ की घड़ी तो बेच दो ना भाई। वॉच ना बेचने की गांव की कसम खाया हूँ रे। तो फिर जिएंगे कैसे भाई? खाना ही चाहिए ना, मेरे रहते हुए तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा। चलो फॉलो मी। कमर, रुक जाओ। तुम सबको खाना ही खाना है ना? वो देखो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, चलो खाते हैं। चलो चलो। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे हमारे लिए कुछ छोड़ो। अरे भाई, क्या आप सच में हमारे कैदी कन्नप्पा हो ना? नहीं, चनप्पा हूँ। कन्नप्पा बम फेंक के भाग गया तो वहाँ पर मैं खड़ा था, मुझे कन्नप्पा समझ के जेल ले गए थे, तब से मुझे सब लोग कन्नप्पा ही समझते हैं। हाँ, कैदी कन्नप्पा बोल के हमें धोखा दिया रे। मारो इसको, मारो 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 मारो। चलो रे, ये क्या कैदी कन्नप्पा बनेगा? हमें धोखा दिया। मैं वो नहीं हूँ रे, तुम सब लोग पागल हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ, छोड़ो मुझे, माँ, छोड़ो, छोड़ो, माँ। सासू माँ, सासू माँ, मर गई हो क्या? सासू माँ। क्या हुआ? सपना देखे हो क्या? तेरी माँ बहन सब हो गया क्या? अभी भी मान जा तू। अगर तेरा सपना सच ना हो तो मेरी बात तुझे माननी होगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तेरी माँ बहन को क्या कहोगी, कैसे कहोगी, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें फिर से शादी करनी होगी। क्या कहती हो? मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। That's right. लेकिन मैं ये शादी आपके लिए नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरी माँ बहन के लिए। मेरी वजह से मेरी माँ का भला ना हो तो भी गम नहीं, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए।
सिर्फ इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू। इस जन्म में मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम हमेशा इसी बात पे रहना, ओके? अरे अरविंद, तू करोड़पति बनने वाला रे। अरे बाप रे, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू, थैंक यू। शिवानी, तुम अंदर जाओ बेटी। ठीक है माँ। शैलू, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सोच समझ के बोल रहे हो कि नहीं? तुम इसे छोड़ के किसी और से शादी करना चाहती हो और इसके लिए राजी होना क्या? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सासू माँ रुको, इसमें शैलू की गलती नहीं है, गलती मेरी है। तुम दोनों में से गलती किसकी है ये मैं नहीं पूछ रही हूँ। जो होने वाला है वो गलत है ये कह रही हूँ। इससे ज्यादा गंदा और नीच काम कुछ नहीं है। तुम अपने बीबी की शादी किसी और के साथ करवाना चाहते हो। मेरे होते हुए मैं इसका हाथ किसी और के हाथ में नहीं देने दूंगी। ए, तू कैसे नहीं मानेगी साली बुड्ढी? मेरी सास हो इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी करके क्यों चिल्ला रही है? आ? शादी करने वाली है वो। जब वो राजी हो गई है तो तेरा बीच में क्या है? बेकार में शादी रोकने की कोशिश की ना तो तेरी बड़ी बेटी से शादी करने की खुशी में तेरी छोटी बेटी से भी शादी कर लूंगा। करवाएगा ना? करवा। अभी जाके पुलिस को फोन करके बुला के लाती हूँ और तुझे मजा चखाती हूँ। रुक। माँ रुक जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम है। आप बेकार में बीच में मत पड़िए। इन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, ये मेरी मर्जी से हो रहा है। ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है शैलू, मैं नहीं मानूंगी। तुम मानो या ना मानो शादी होगी। अगर ऐसा है तो तुम अपने फैसले के साथ मेरी भी एक बात सुन लो। तुम्हारी बहन की बातों से इसे मना सकते हो लेकिन मुझे नहीं मना सकते। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुरंत जाओ, जाओ। जाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा। तू अपने इस घर को अपने सर पे लेके नाच। ए शालू, मैं 1 घंटे में आऊंगा, रेडी रहो। आखिर तुम सफल हो गए। शादी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जैसा कहा था मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन अब एक छोटा सा चेंज है। क्या है वो? पहले 50 लाख रुपए दूंगा, शादी होने के बाद बाकी के 50 लाख दूंगा। ओके ना? बाद में देगा भी या नहीं इसका पता नहीं। वो बात ऐसी है सर, मैं 5 रुपए का भी किसी पे भरोसा नहीं करता। ऐसे में 50 लाख हो तो बहुत मुश्किल है सर। वो पहले मनी फिर मैरिज। ओके ओके, लेकिन एक कंडीशन है, 15 दिन में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। हाँ सर। इस बीच तुम शादी का काम देखो। ओके? पैसा तुम्हारे हाथ में आते ही शैलू मेरे हाथ में आएगी सर। और तब तक हमारे बीच कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए, और अगर आई तो सर समझ सर समझ गया सर। आप ये काम देखिए, मैं वो काम देखूंगा। सब बराबर है, लेकिन शादी के बाद तुम आड़े आए ना तो समझ लो पूरा लफड़ा। मैं क्यों आड़े आऊंगा सर? क्यों नहीं आओगे? बाद में तुम ये कह सकते हो कि मेरी बीवी ने मुझसे तलाक लिए बिना इससे शादी कर ली, या फिर हो सकता है कि वो कोर्ट में चली जाए। बाप रे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। पहले तुम एक काम करो सर, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए कह के किसी लॉयर से मिलो, इसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अभी मिलता हूँ सर। तब तक शैलू को कहाँ रखोगे? वही सोच रहा हूँ सर। 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। तब तक तो उसे तब तक उसे मेरे दूर के रिश्तेदार के पास रखता हूँ सर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ओके बोलते ही वापस ले आऊंगा। ओके, पर ध्यान रखना सर, प्रोग्राम मिस हुआ ना तुम भी मिस हो जाओगे। बरल को बाजार में दादाजी। कौन है? ओ बेटा, मैं अरविंद हूँ दादाजी। ओ बेटा तुम, अरे सुनती हो? देखो कौन आया है। कौन आया है जी? कितना बड़ा हो गया बेटा तू। क्यों बेटा, अच्छे हो ना? हाँ अच्छा हूँ। शाबाश बेटा, अब जाके अच्छा काम किया है। लड़की तो सोने की गुड़िया लगती है। अब तो ये जोड़ी अच्छी लगती है। तुम मत डरो, कोई भी आए तो मैं देख लूंगा। तुम एकदम निश्चिंत रहो। हाँ दादाजी,
आप क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे है। आप चुप रहिए, अपनी बकवास से उसे क्यों तंग कर रहे हो? क्या दादाजी बहरे हो गए? हाँ बेटा, चिंतामणि नाटक देखने के लिए गए थे, वहाँ कान में दर्द हुआ, इमली की काठी से कान साफ करने गए। उस दिन से इनकी यही हाल है, बहरे हो गए। तुम कितना भी चिल्लाओ इन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है दादी, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। ए बुड्ढे, तो भी सुन। ये लड़की मेरे दोस्त की रिश्तेदार है। ये लड़की एक लड़के से प्यार करती है। घर वाले इसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। मेरे पास आई, मुझसे मदद मांगी, मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। अब दादी, अब इसका प्रेमी आके इसे ले जाएगा, तब तक इस लड़की का ख्याल रखना, समझ गए ना? तो क्या ये तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ तो अरे, आप चुप रहिए, बाद में मैं आपको सारी बात समझा दूंगी। अरे बेटा, तू जैसे बोले वैसा, इस लड़की का हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है ना? थैंक्स दादी, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी, इसलिए यहाँ आया। देखो शालू, हाँ तो तुम अपने घर वालों को जानती हो ना, फर्क आया तो बहुत खराब होगा, समझ गई ना? मैं जल्दी काम खत्म करके वापस आऊंगा। आता हूँ दादाजी। मरेगा? किस लिए? हे भगवान। अच्छा दादी माँ। सुनो बेटी, यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है, सब कुछ ठीक होगा बेटी। चलो अंदर चलो। सुनो, चलो खाना खाने चलो। वो चला गया ना? छी! तुमने सब सुना ना कार्तिक? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है और किसी दूसरे ने मेरे पति को पैसा देकर फंसा लिया। मैं ये बात तुमसे छुपाकर तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है। अब तो मेरी हालत को समझो, प्लीज मुझे भूल जाओ कार्तिक। मुझसे भूलने की बात मत करना शैलू। और फिर तलाक देने के बाद वो तुम्हारा पति कहाँ रहा? देखो शैलू, जब तुम्हें पहली बार देखा तभी तुमसे प्यार कर बैठा। अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। बस एक बार कह दो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ शैलू। हाँ बेटी, फिर भी वो इतना कमीना है ये मुझे अब तक नहीं पता था। बस बेटी, अब तक तुमने बहुत दुख झेले हैं। जो हुआ उसे तुम एक सपना समझो। कार्तिक के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ बेटी, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा, इसे मत गवाओ बेटी। दादी माँ, आप मेरे हालात को नहीं समझ पा रही हैं। इसमें समझना क्या है बेटी? तुम्हारी बातें सुनी है, कोई भी लड़की को ऐसी मुसीबत में भगवान न लाए। माँ के लिए, बहन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही हो तुम। अब बस बेटी, तुम्हें समझ गए हम। हाँ बेटी हाँ, तुम्हें हमारी बहू बनाने में हमें कोई एतराज नहीं है। वेरी गुड, सीन बहुत अच्छा था। यानी मेरे बारे में सबको पता चल गया। मुझे सबके बारे में जानना है। हाँ? ये मेरा प्यारा बुढ़ा और ये मेरी बुढ़ी, ये मेरी प्यारी एक अकेली बीबी, ये उसका लवर बॉय, ये तेरा बाप, ये तेरी माँ। ये कौन है? औरत मस्त है, इसे भी 1 लाख में बेच सकते हैं। ए, जबान बंद कर कमीने। औरत देखते ही औरत को बेचने वाले दलाल, कमीने, बदमाश कहीं के। तुझ नीच को क्या मालूम कि औरत क्या होती है? तुझे क्या पता है? ए, चुपचाप ये गांव छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। कूल अंकल कूल, गाली देने में मुझसे भी आगे हो, बेकार में मत चिल्लाओ। ये मेरी बीवी है, उसे लेकर जाऊं या उसे मार डालूं मुझे हक है। इसमें कोई टांग अड़ाए तो काट डालूंगा। चल रे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अरे तुझे छोड़ दूंगा तो पैसे कमीने, तेरे पैसे मैं दूंगा, अपनी बहू के लिए मैं अपनी जायदाद लिख दूंगा। ए, तेरी जायदाद किसे चाहिए? तेरी सारी जायदाद पूरी मिला के 30, 40 या फिर 50 लाख की होगी, लेकिन वो
करोड़ रुपया देने वाला है। मैं क्या तुझे बेवकूफ लगता हूँ? चल। ये मेरी बीवी है। या मौला दुनिया में देख ले, या मौला दुनिया में देख ले, कौन इन्हें बचाए। अपने देश की अबला नारी अपनों में लुट जाए रे, अपनों में लुट जाए रे। या मौला दुनिया में देख ले। घर की बेटी घर में मिटती जाए, कभी देश विदेश और परदेश बेची जाए। घर की बेटी घर में मिटती जाए, कभी देश विदेश और परदेश बेची जाए। मिसाल है दिल की जुबानी, मिसाल है औरत की कहानी। मिसाल है दिल की जुबानी, मिसाल है औरत की कहानी। यहाँ रोज रोज की पीर, रब देखो फकीर बहाए नैना नीर। यहाँ रोज रोज की पीर, रब देखो फकीर बहाए नैना नीर। या मौला दुनिया में देख ले। जो हुआ हमें दादी ने बताया रे कार्तिक। शैलू ने तुझसे नहीं बताया तो भी प्यार करती है, दादी ने कहा। सच कह रहा है? हाँ रे, दादी ने कहा। और तू ऐसे दुखी रहेगा तो शैलू तुझे मिल जाएगी क्या? हमें कुछ न कुछ करके शैलू की शादी रोकनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन ये तो बताओ कैसे? क्यों? हमारे पास पैसे नहीं है, ये गांव में बसे नहीं है। उसका मतलब वो नहीं बुटके। शैलू कहाँ है? उसे हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? ओ ऐसा। हाँ। अरे कार्तिक, गांव जाते समय शैलू कोई बैग लेकर गई है क्या? नहीं रे, क्यों? मिल गया रे। शैलू के बैग में ढूंढते कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक कहा बट्टे, चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलो। किसका? कुछ मिला क्या? नहीं रे। जल्दी कर रे, वहाँ देख। क्या हुआ रे? अरे मामू, क्या हुआ? आओ इधर आओ, बैग यहाँ है। अरे मामू मिल गया रे, इधर है एड्रेस। इसमें एड्रेस भी है रे। चलो चल के ढूंढते हैं। चलो 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 चलो। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते नमस्ते। और अच्छा हूँ अच्छे अंकल। हो ना? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। मेरे बॉस की शादी है, आपको जरूर आना है। हाँ ये हाथ में कार्ड है, शादी की वही गांव के पास, गांव के पास। हाँ वही जरूर आना। गिफ्ट ना लाए तो मत आना। गिफ्ट नहीं हो तो भी चले आना। हाँ तुम भी जरूर आना। आता हूँ। अरे ये क्या है, अपनी बॉस की शादी करा रहा है? छोड़ो, किसी की भी शादी हो हमें उससे क्या। चलो अच्छा चलो।
शैलू, कैसी हो शैलू? कार्तिक, मैं ठीक नहीं हूँ। कार्तिक, प्लीज कार्तिक, यहाँ से मुझे कुछ भी करके ले चलो। डरो मत शैलू, मैं हूं ना। इस कुत्ते को मैं सीधा कर दूंगा, तुम डरना मत। कार्तिक, तुम संभल कर जाना, वो बहुत खतरनाक है। शैलू, लगता है कोई आ रहा है। हाँ। मैं फिर आऊंगा। कार्तिक, हाँ। 1 मिनट, जो हुआ वो माँ को मत बताना। अच्छा शैलू, मैं जल्दी आऊंगा। ए मेरी प्यारी बीबी, हाँ क्यों परेशान हो रही हो? हाँ समझ गया, समझ गया। वो यहाँ आएगा, अब देर नहीं करूंगा। हम्म 10-20 ओके। अरविंद। हाँ बॉस। यहाँ क्या कर रहे हो? तैयारी नहीं करोगे? हाँ वही कर रहा हूँ बॉस। मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ। बैंड बाजे वाले कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? खाना कहाँ है? बॉस, शादी में चाहिए दुल्हा और दुल्हन, आप दोनों है ना, और किसी की क्या जरूरत पड़ेगी बॉस? और कम से कम मंत्र पढ़ने के लिए एक पंडित तो होना चाहिए ना। बॉस, पंडित को 1000 रुपया देना पड़ेगा, वो तंत्र मंत्र पढ़ देना, मैं पढ़ लूंगा। अबे कंजूस कहीं के, कम से कम एक शहनाई वाले को तो बुलाया होता। आप ये पूछोगे मुझे पहले ही मालूम था। आपका डाउट है ना? 1 मिनट रुकिए। बॉस देखना बॉस, पूरा गांव सुनेगा। आपकी शादी 30 रुपए में कर दूंगा बॉस। 30 रुपए में मेरी शादी? बॉस इतना सोचने का टाइम नहीं, आप जाके रेडी हो जाइए बॉस। हाँ बॉस 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 बॉस, पहला पति होने के नाते मेरी एक रिक्वेस्ट है बॉस, मुंह को आगे से फूल से ढक लीजिए बॉस। कैसे भी हो अपनी बीबी की कुर्बानी दे रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा दुख तो होगा बॉस। बॉस बॉस ठीक है ठीक है, बॉस बॉस, ये शैलू को दे देना बॉस। ओके। राजा की आएगी बारात। अब तो मैं करोड़पति बन गया, अब बन जाऊंगा करोड़पति। आ जाओ मेरी महालक्ष्मी, मेरी धन लक्ष्मी। आहा क्या खूबसूरत लग रही हो। अपनी शादी के वक्त ऐसे नहीं लग रही थी, ओहो दूसरे से शादी करने की खुशी में ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। बैठो बैठो बैठो। अब ये किधर रह गए? किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई ना? फूल भी हैं, सब कुछ है, ये नारियल। हाँ बॉस आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था, बैठिए। वो फूलों का हार लेके एक दूसरे के गले में डालिए। बॉस सही वक्त हुआ है, बढ़िया टाइम है, मंगलसूत्र पहनाओ। ओम श्री महाश्री गणपताय नमः। मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदां शतम्। सही वक्त पे शादी हो गई। अब मेरा बाकी बैलेंस देकर मेरे पाँव में गिर जाओ, दुआ दूंगा। बैलेंस चाहिए? तू यहाँ कैसे? दूल्हा कहाँ गया? ए गोपाल आओ रे, यहाँ दूल्हा बदल गया है। ए सुपारी राजू आजा। किसे मारना है बॉस? इसे ही मारना है। इसे आपको भाई? अरे मैं इसको मारने के लिए बोल रहा हूँ, तू बात कर रहा है? मार दूंगा। कुछ नहीं भाई, शादी है ना, चावल मारने के लिए बोल रहा है। खुशी से रहो। वरना वो ही मुझे मार डालेगा। तेरा पैसा तू अपने पास रख। कसक मैं जाता हूँ। कसक है भाई, गुंडो संभाल के, मैं जाता हूँ। इसे जो भी मारेगा उसे 10 लाख रुपए दूंगा। मार डालो इसे। अरे ये मंदिर है यार, मैं बाहर आता हूँ ना।
भाग भाग, चल फुट। ए जा। ए, भाई भाई गलती होगी भाई। क्या रे? इसे ले लो, पैसे चाहिए? 1 करोड़ पैसे रुपए दे दो भाई। चाहिए? ये ले, मैं भी आता हूँ, रुको रे।